विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मेरिक। ये प्रोडक्ट, उस पहले वाले प्रोडक्ट को तो हमें पानी से लेना था, कैप्सूल था, वेजिटेरियन, टोटल वेजिटेरियन कैप्सूल। दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ये भी टोटली वेजिटेरियन है, और इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक पड़े, और इसको हमने च्यूएबल फॉर्मेट में निकाला है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट को हम लेकर जबान पे रखकर और उसको दांतों से च्यू करेंगे, या धीरे धीरे सिप कर करके इस प्रोडक्ट को हम, एक माउथ मेल्टिंग काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है। ऑरेंज फ्लेवर है इस प्रोडक्ट में। इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें 50 mg है, करक्यूमा लॉन्गा जो पहले भी आपने देखा वो इसमें 15 mg है, और सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कई सारे खट्टे फलों से हम इसको बायोफ्लेवोन्स को लेते हैं, और इसमें 25 mg पड़ी हुई है। जिंक 5 mg और विटामिन सी 80 mg। आंवला इज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, हमें से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, और ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। इम्यून सपोर्ट में लीवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसको अगर डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खाते पीते रहते हैं, बहुत सारा चीज इधर उधर का लेते रहते हैं, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में टाइम के हिसाब से ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती और वो ब्लड में टॉक्सिन के रूप में जाती है, तो उसको समय पे कम करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो ये एक लीवर डिटॉक्स का भी काम करता है आंवला, और इसमें पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। डाइजेस्टिव एड है, और ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हमारे ब्लड शुगर को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट करता है। मतलब डायबिटिक और जो है उनके लिए तो हेल्प कर रहा है, पर जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज ना हो उसके लिए प्रिवेंशन का भी काम करता है, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। और जैसा कि मैंने बोला कि चीजें जब नेचुरल होती हैं, हमारे आसपास के नेचुरल चीजों से आ रही, तो जैसे हम खाना डेली खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट भी खाना है डेली। अगर हम खाना मिस होता है तो बात अलग है, लेकिन हमें सप्लीमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमें हेल्दी करने वाले हैं और आगे चल के जितनी बीमारियां उनको कम कर। नाउ आंवला मार्केट, माय स्लाइड इज विजिबल मिस्टर मैथ्यू? या सो आंवला का मार्केट 2030 तक जो हमने डेटा निकाला, वहां पर ये यूएसडी बिलियन, जो 5.1% के ग्रोथ से ये बढ़ता हुआ दिखता है ग्लोबल मार्केट में। आंवला इंडिया में और ग्लोबली भी बहुत डिमांडिंग है, एवरीवेयर इट इज इन डिमांड, किसी ना किसी, बिकॉज इसके फंक्शंस इतने ज्यादा हैं, तो एक जगह किसी चीज के लिए, किसी और जगह किसी और फंक्शन में, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू एज, यूज। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था। ये प्रोडक्ट जो है, कोई स्पेशल ऐसी कैटेगरी है जिसको हमको मना करना है कि नहीं लेना, जैसे किसी को किडनी प्रॉब्लम है या डायलिसिस की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग, उस टाइप से अगर कोई प्रिकॉशन रखना है? नहीं, हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमने उन बीमारियों को मैनेज करने के रादर हेल्प कर सकता है, पर उनमें कोई भी उनका साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो डोज रखी है वो किसी भी मेडिसिन से इंटरेक्ट होती हुई नहीं दिखती, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द साइंस, साइंटिफिक एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। दूसरा इंग्रेडिएंट, पहले भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रखा है, तो साथ में ये आंवला के साथ यहाँ पर करक्यूमा लौंगा यानी टर्मेरिक हल्दी ये भी है, और इसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ। यानी इस प्रोडक्ट का जो पूरा फोकस है वो इम्यूनिटी की तरफ है, साथ में इसके कई और 5-6 बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। दिस इज द मार्केट बाय 2033, दिस टर्मेरिक मार्केट, एक्सट्रैक्ट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 4 to 6.4 USD बिलियन, सच अ ह्यूज, दैट्स व्हाई यू कैन से इट्स, ये जो ग्रो कर रहा है वो 16.6% मार्केट जो रेट है उस कैगर पे ये ग्रो करेगा, एंड इट्स अ बिग मार्केट। और जब भी हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट्स का डेटा देने का ये जो मतलब होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि ओवरऑल मार्केट अगर ऐसा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है मार्केट? तभी बढ़ता है जब उस इंग्रेडिएंट की साइंटिफिक और मेडिकल एक्सेप्टेंसी होती है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, और हम और ज्यादा मार्केट बढ़ाने में, क्योंकि अगर पोटेंशियल किसी चीज का ज्यादा है तो हमें उसको कैप्चर करना होता है। अगर मार्केट दिखता ही नहीं तो हम कैप्चर ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो हर एक इंग्रेडिएंट का मार्केट इतना बड़ा है, सच ए ह्यूज मार्केट, तो हमें वो कैप्चर करना है। फिर इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड है। ये इंग्रेडिएंट एज सच कई सारे जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक्टिव कंपाउंड फ्लेवोनॉइड होता है, जिसको मिलाकर बनते हैं। तो अगर मैं एक तरफ लेमन लिया, ऑरेंज लिया, उन सबको मिलाकर उसमें एक बायोफ्लेवोनॉइड जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट प्योरिफाइड फ्लेवोनॉइड है उसको इस्तेमाल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्प्रूव सर्कुलेशन कैपिलरीज में, जो हमारी वेन्स आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेल्दी करता है। दैट मीन्स हार्ट को हेल्प करता है, और सिर्फ हार्ट को नहीं, अगर हमारा सर्कुलेशन अच्छा है तो वो सर्कुलेशन बॉडी के हर ऑर्गन पर हेल्प करता है, ब्रेन को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है, हमारे बोन एंड जॉइंट, मतलब दैट मीन्स हमारे फीट एंड लेग्स, जो भी हमारे हैंड फीट है, सब जगह जो भी ऑर्गन है वहां तक ब्लड को इनरिच करता है, उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। दैट्स व्हाई वी से इट्स इंप्रूव सर्कुलेशन इन हेल्दी ब्लड फ्लो।
इम्यून बूस्टर है, स्किन हेल्थ एंड एंटी एलर्जिक है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, हम अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। दैट मीन्स हमें जो सीजनल एलर्जी होती है बार बार सीजन के चेंज होने से या पॉल्यूटेंट्स की वजह से, वो एलर्जी के चांसेस कम। इसका मार्केट 6.20% के 2024 से 2029 तक के मार्केट को मैप किया है, जहां पर ये बाय 2029 USD 1.53 USD बिलियन, दैट इज वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच। तो एक बड़ा मार्केट है इसका भी, और होना भी बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर मैं जहां से ये आ रहा है, जिस ओरिजिन को हमने लिया है, जो सिट्रस फ्रूट्स लिए हैं, आप देखें तो हर जगह किसी न किसी कंट्री में भी ये प्रेजेंट है, कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट्स। हमारे इंडिया में स्टेट वाइज भी अगर देखें तो इसके जो कलर है, जो ऑरेंज कलर या हल्का येलो कलर, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह के कंपाउंड्स हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं उस तरह से। और कहीं ना कहीं ओरली जब हम उसे लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के तौर पे, तो हमारी बॉडी को भी उतना ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और काफी कॉन्सेंट्रेटेड है फ्लेवोनॉइड के। तो नेक्स्ट इसमें वो जिंक है। जिंक का नाम हमने सुना होगा, बिकॉज जब हम कोरोना में थे तो कोरोना के समय में सबसे ज्यादा विटामिन सी और जिंक को प्रमोट किया था, काफी लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिए। जब भी हम किसी सप्लीमेंट को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी हम कितना ले रहे होते हैं और उसकी डोज बहुत सेंसिटिव हो जाती है, ये बताना भी जरूरी होता है। इसीलिए जब हम कहते हैं किसी चीज को एक टैबलेट लेनी या 2 टैबलेट, तो उसकी डोज डिसाइड है। बहुत ज्यादा लेने पर, अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए हमें प्रमोट जब करना होता है, लोगों को बताना होता है, तो हमें कहना होता है जैसे ये प्रोडक्ट में हम 2 टैबलेट अगर रिकमेंड करते हैं, ये प्रोडक्ट हमें पानी से लेने की जरूरत नहीं, ये प्रोडक्ट हमें च्यू करना है। जैसा मैं पहले ही बताया था पहली स्लाइड में कि इस प्रोडक्ट का काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है, जिसको हम जबान पे रखेंगे तो धीरे धीरे च्यू करके भी हम इसको लेंगे। और ऑरेंज फ्लेवर है, तो ऑरेंज फ्लेवर, ज्यादातर ऑरेंज फ्लेवर लेने का जो इधर मकसद है वो यही है कि ऑरेंज हमारे बाकी टेस्ट बर्ड को भी एक्टिव करता है, इसलिए इसको ऑरेंज फ्लेवर में लिया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक इम्यून सपोर्ट करता है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब, कई बार आप देखें डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज के लोग होते हैं, उनमें कुछ कई बार अगर वो वुंड कोई हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो बहुत स्लो हील करती है, तो उसमें भी हेल्प करता है। और नॉर्मल वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। स्किन हेल्थ है, वहाँ एक्ने और अदर स्किन कंडीशन को भी धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेमेशन को और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। इसका रोल एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हार्मोनल बैलेंस, बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, हार्मोनल हेल्थ है, मेल एंड फीमेल की वाइज दोनों में ही इसका हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प है। और साथ में कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरल कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन को एक्टिव रखता है, एक्टिवेट रखता है, इसलिए इसका ब्रेन फंक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मार्केट जो 2032 है वो 30.40 यूएसडी बिलियन तक जो एक्सपेक्टेशन है वो रखी गई है। एंड बराबर अगर आप ग्रोथ देखें तो थोड़ी ग्रोथ कभी कम भी हुई है, लेकिन आप लास्ट के जो अगर आप देखें तो 3-4 सालों से जो 2024, 25, 26 की जो ग्रोथ जा रही है, उसको काफी स्टेबल ग्रोथ मानी जाएगी 30.40 तक इसका मार्केट बढ़ने की। और जिंक जब हम कहते हैं तो जिंक एज सच डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से आता है, जिंक एज सच नहीं मिलता, वो कंपाउंड फॉर्मेट में होता है। तो जो कंपाउंड भी हमने यूज किया है जिंक को लाने के लिए, वो भी काफी बायोअवेलेबल है, काफी एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा। नेक्स्ट विटामिन सी। अभी 2-3 बार तो मैंने इसका विटामिन सी कहना, और आप सब ऑलरेडी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो विटामिन सी के बारे में नहीं जानता है। तो इट्स फुल ऑफ प्रॉपर्टीज इट इज हैविंग, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन हमारे स्किन में प्रोटीन होता है जो एज के साथ साथ घटता जाता है, और जिसकी वजह से रिंकल, फाइन लाइंस आती जाती हैं। तो कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब जो हमारी स्किन क्वालिटी है उस पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है। विटामिन सी का इम्यून सपोर्ट करता है, मैंने पहले ही बताया कोरोना के समय में। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पर इतना काम किया, तो विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट न्यूट्रिएंट हो जाता है जो हम डेली लाइफ में ले रहे होते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को, अपने रोल्स को तो दिखाता है, और साथ में जो हम आयरन लेते हैं, मतलब अगर हमने एक तरफ स्पिनच या पालक खाई और हमने विटामिन सी लिया, तो जो उसमें आयरन है वो और अच्छा एब्जॉर्ब होता, जो उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। दैट्स व्हाई इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज बोथ। हम चाहे सप्लीमेंट के तौर पर आयरन अलग से ले रहे हो या प्लांट से हमें आयरन मिल रहा हो, दोनों को ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्दी हार्ट फंक्शंस, ब्लड प्रेशर को और साथ में वस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्किन हेल्थ, मैंने पहले ही बताया कि कोलेजन सिंथेसिस की वजह से स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, जिसमें साइन ऑफ एजिंग, एजिंग के साइन को कम करता है। पिगमेंटेशन, एक तो हम टॉपिकल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर से पिगमेंटेशन के ऊपर, वो एक टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जब आप अंदर से फूड लेते हैं तब वो जो चेंजेस लाता है बॉडी में, ओवरऑल फंक्शन, वहां पर विटामिन सी का एक बड़ा रोल है, और स्किन ब्राइटनिंग को भी इंप्रूव करता है। क्योंकि एक कॉमन इंग्रेडिएंट है और बहुत दिनों से मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, बट स्टिल
32 तक 1.87 यूएसडी बिलियन इसका मार्केट है। फिर 3.8%, यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं थोड़ी कम रेट दिखाई जा रही है, क्योंकि एक चीज जो मार्केट में बहुत दिनों से स्टेबल होती है वो बहुत तेजी से ग्रोथ उसमें नहीं आती, क्योंकि उसकी डिमांड कंटिन्यूड होती है, तो वो 3.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता हुआ दिखता है। अगेन इट इज द होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर वेल बीइंग ऑफ द एंटायर फैमिली। देखिए, जब मैं होलिस्टिक, हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, होलिस्टिक का मतलब होता है कि एक ओवरऑल, होलिस्टिक नेचुरल होता है और एक ओवरऑल वेल बीइंग को देखता है। मींस सिर्फ हम ये नहीं कहते अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे काम कर रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट लेने के साथ साथ वो बहुत सारे, उन सारे फंक्शंस में उसका कोई ना कोई रोल करता है। कहीं पे ज्यादा रोल है, कहीं पे थोड़ा कम है, बट ओवरऑल हेल्प करता है। और वेलबींग को, वेलबींग फॉर द एंटायर फैमिली का ऑप्शन होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स नॉर्मली, बिकॉज जब वो चीजें नेचुरल होती हैं और हम उसे कैप्सूल और टैबलेट फॉर्मेट में लेते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए जाएगा या बड़ों के लिए, सभी में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हम नॉर्मली, बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वहां हम 12 और 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे से लेकर और यूथ को और बड़े एजिंग तक, मतलब जो सीनियर्स हैं फैमिली में और पॉपुलेशन है, उनको भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इट्स फाइनल पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर ये जाता है वो इम्यून सपोर्ट, ओवरऑल बूस्ट इम्यून फंक्शन, हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं या सीजनल डिजीज हो जाती हैं सीजन के चेंज के नाते या हमारे ट्रैवल के नाते, जो हमारा जब क्लाइमेट बदलता है तो वहां पर भी रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून फंक्शन में इसका हेल्प है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, देखिए साइंटिफिकली इन्फ्लेमेशन को हम ये कहते हैं कि जब रेडनेस हो जाए, इचिंग हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। बट जो मैं इन्फ्लेमेशन यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है वही, बट आप ये समझें कि अगर हमें फीवर भी होता है तो एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो दर्द होता है, पेन होता है, वो इन्फ्लेमेशन का साइन है। इसलिए इन्फ्लेमेशन के जो 4 साइन होते हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं, और ज्यादातर डिजीज में इन्फ्लेमेशन अंडरलाइन रीजन होता है। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ गट हेल्थ में एड्स डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। तो गट हेल्थ, हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर एक, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो गट हेल्थ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो बॉडी में गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां हम वैसे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेट को सही रखोगे तो सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। पर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी कि हम किसी ना किसी वजह से बहुत ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और जब सप्लीमेंट गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। बोन हेल्थ और एनर्जी एंड वाइटलिटी, सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस फटीग एंड बूस्ट ओवरऑल वाइटलिटी। सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, चाहे मेंटल वर्क कर रहे हैं या कोई भी हमारा जहां पर हम बॉडी मूवमेंट भी बहुत हो रहा है, दोनों ही चक्कर में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम शाम तक आते आते थोड़ा फटीग फील करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। अगर हम फीमेल को देखें तो जो हाउस वाइफ्स हैं, वो, उनके पास इतने सारे काम हो रहे होते हैं कि उन पे फिजिकल लोड तो है ही और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। तो जब हम ऐसी चीजें ले रहे होते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों पर काम कर रही होती है। जितना बढ़िया उनका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, इवनिंग तक आते आते वो और ज्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं। इसलिए अगेन मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट, जो ये दोनों प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन के हैं, वो प्रोडक्ट किसी एज, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे नहीं रखे गए। बस हम सेफ चलते हुए ये कहते हैं कि 12 साल से ऊपर, और उस प्रोडक्ट में हम कहते हैं 14 साल से ऊपर को हम दे सकते हैं। एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन फ्लैश ऑफ हुआ, देखा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक समय क्या एक एक कैप्सूल को 2 बार भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है। और एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं, आप दोनों तरह से उसको कह सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट फॉर्मेट में, ये च्यूएबल है। इसको भी हम 2 टैबलेट एक बार में च्यू कर सकते हैं या एक एक ले सकते हैं। मिस्टर मैथ्यू। अब एक यस सर। क्वेश्चन, हाँ, वो क्वेश्चन के बारे में पूछिए आलोक भाई। मोरिंगा और ये विटामिन सी अपने 2 प्रोडक्ट है, तो आज अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब वो तकरीबन सिमिलर ही, मतलब काम ऐसा, मतलब जैसे हाँ, डिफरेंस हाईलाइट, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। मैं कहता हूं कि हम जब ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो हम दोनों ही प्रमोट करेंगे। और ओवरऑल फंक्शन को इसलिए रखा क्योंकि मोरिंगा का बेसिकली रोल ये है कि मोरिंगा एक बॉडी के ओवरऑल फंक्शन से सबसे ज्यादा इसका फोकस है बोन एंड जॉइंट और स्किन हेल्थ पर, विटामिन ए होने के नाते, रिच होने के नाते। लेकिन चूंकि एक नेचुरल कंपाउंड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं कि इसमें भी हेल्प करता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट है।
जो मोरिंगा वाला प्रोडक्ट है वो एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट के तौर पर उसको आप प्रमोट करिए। मतलब अगर पर्सन ने, आप ये समझिए कि अगर मिल्क नहीं लिया या मिल्क मिस भी कर दिया और विटामिन ए आ रहा है, तो विटामिन ए ज्यादातर चीजें में होता है, फैट में होता है, तो वो चीजें न्यूट्रिशन के लिए जा रही हैं। यानी जो हमारा मोरिंगा का प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है और साथ में वो इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पूरा फोकस इम्यूनिटी पर है, यानी वो प्रोडक्ट बहुत सारी जगह पे पोजीशन हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो फोकस है वो इम्यूनिटी पर है। जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं वहां पर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अपने बाकी इंग्रेडिएंट होने के नाते ये बाकी जगहों पर बेनिफिट दिखाता है। तो दो तरह से डिफाइन करो, पहला प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर डेली लेना चाहिए, और ये हमारी कई सारे फंक्शंस को एड्रेस करता है। बट बेसिक फंक्शन उसका जो है कि वो एक न्यूट्रिएंट के तौर पर है, हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रमोट करता है और हमें स्ट्रांग बनाता है। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट है, हम बाहर से स्ट्रांग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारी वीक है और इम्यूनिटी लो है, वहां पर ये इसको प्रमोट करता है। तो one product is for the for the nutrient dense purpose, and the second product is segmented as the to boost immunity. और अगर हम दोनों साथ ले रहे होते हैं, मतलब हमने अगर ऐसा डिजाइन बनाया कि 2 कैप्सूल मॉर्निंग में हम ये ले लेंगे या 1 कैप्सूल वो लिया, और उसके बाद घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, काम घर में भी कर रहे हैं, तो एक टैबलेट धीरे धीरे लेके उसको च्यू करते रहे, तो हमने मॉर्निंग का कंप्लीट किया। शाम को फिर 1 कैप्सूल उधर से लिया और 1 टैबलेट इधर से लिया, तो हमारा पूरा ओवरऑल एक न्यूट्रिएंट जो है, जो न्यूट्रिशन आ रहा है, वो हमारे फंक्शंस को हेल्प करता हुआ दिखता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लड़के जो वर्ड आपको डॉक्टर साहब यूज करना है वो हमारा है हेल्थ एंड वाइटलिटी। आप हमेशा ये माने, क्योंकि जब हमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो सबसे अच्छा जो वर्ड है वो है हेल्थ एंड वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब आपको हमेशा एनर्जी, एनर्जी अगर हमारे कहते हैं ना, हम डिजीज कब फील करते हैं, जब हम सिक फील करते हैं तो हम मेंटली भी अपने आप को ब्लॉक मानते हैं, तो जब वो उस पर काम करेगा तो हर तरह से हम अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। प्रोडक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट ये फीचर वो ये जाती है कि हमें इसको लंबे समय तक कंज्यूम करना चाहिए और मार्केट में प्रमोट भी इसी तरह से करना चाहिए।